सावन मास में पहले सोमवार की व्रत कथा। एक बार भगवान शिव जी देवी पार्वती जी सहित ब्रह्मा करने को निकले। उन्होंने देखा एक गांव में सुंदर रमणीय स्थल में शिव पार्वती मंदिर था। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन उस मंदिर में पहुंच गए। शिव जी के आगमन का समाचार सुनकर समस्त गांव की महिलाएं उनका पूजन करने जाने लगी। दूर्वा पुष्प खीर खान के भोजन से मंगल गीत गाकर माँ पार्वती जी से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लेने लगी। समस्त गांव में यह सूचना फैल गई कि आज चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन ईश्वर गणगौर का पूजन करने से अमर सुहाग अमर पीहर वासा मिलेगा। गांव की सभी कंवारियां कन्या सुहागन महिलाएं शिव पार्वती को पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करती जा रही थी। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग दे दिया। माँ पार्वती ने अखंड सारा सुहाग बांट दिया, परंतु गांव की कुलीन स्त्रियां उनके पूजन के लिए सजने संवरने भोग बनाने में विलंब से गई। स्त्रियों मन से विश्वास से पूजन समाप्त किया। तब माँ पार्वती ने भगवान से विनती की कि देवादेव आप ही कोई उपाय बताइए जिससे सभी को आशीर्वाद दूं। तब भगवान शिव जी ने कहा, हे देवी आप तो करुणा की सागर है। तब माँ पार्वती ने कहा, अपनी चटली उंगली से रोली काजल से छींटा दिया और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। कथा के अनुसार एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। नगरवासी उसका सम्मान करते थे। उसका जीवन बहुत सुखी संपन्न था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह हमेशा दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए साहूकार हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करता था। साहूकार के शक्ति को देखकर एक बार माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है। यह हर सोमवार को पूजा श्रद्धा के साथ आपका व्रत और पूजा करता है, लेकिन फिर भी आप इसकी इच्छा क्यों पूरी नहीं करते। यह सुनकर भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, इसकी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर माता पार्वती ने शिव जी से विनती करते हुए कहा कि वह किसी भी तरह उस साहूकार को संतान होने का वरदान ही दे। यह सुनकर भोलेनाथ ने व्यापारी को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और उन्होंने कहा कि यह पुत्र तुम्हारा केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार को भोलेनाथ की कही हुई बातें याद थी, इसलिए पुत्र होने के बाद भी वह दुखी रहता था। यह बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। जब साहूकार का बेटा 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार की पत्नी ने अपने बेटे का बाल विवाह करने को कही। यह सुनकर साहूकार ने कहा कि अभी उसे पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे, इसके बाद ही उसकी शादी होगी। उसने अपने पुत्र को मामा के साथ काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र से कहा कि काशी जाते समय रास्ते में जिस स्थान पर रुकना, वहां यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करके ही आगे बढ़ना। यह सुनकर मामा और भांजा काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में वह यज्ञ और ब्राह्मण भोजन कराते हुए आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़े पर मामा और भांजे ने रास्ते में देखा कि एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से हो रहा था वह एक आंख से काना था। जब राजकुमार के पिता की दृष्टि उस राजकुमार पर पड़ी तो उसने मन में यह विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दूं। मन में आए इस विचार को उसने साहूकार के बेटे के मामा से कहा। यह सुनकर मामा मान गया और उसने अपने भांजे की शादी उस राजकुमारी से करवा दी। विवाह होने के पश्चात उसने राजकुमारी की चुनरी की पल्लू में लिखा, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन यह राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे। यह लिखकर साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी खोली तो उसने लिखा हुआ देखा तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उधर मामा और भांजा काशी पहुंच गए। एक दिन मामा अपने घर में यह यज्ञ करवा रहे थे तो भांजे की तबीयत खराब हो गई।
उस दिन वह कमरे से बाहर नहीं आया। मामा ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे, लेकिन मामा ने यह बात किसी को नहीं बताई और यज्ञ का सारा काम समाप्त किया और ब्राह्मण को भोजन कराया। इसके बाद रोना शुरू किया। भगवान शिव व माता पार्वती उस वक्त उसी रास्ते से जा रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, हे प्रभु, यह कौन रो रहा है? यह सुनकर भगवान शिव माता पार्वती से कहे, यह वही साहूकार का बेटा जिसकी आयु 12 वर्ष की थी। तब माता पार्वती ने शिव जी से व्यापारी के बेटे का जीवन दान लेने को कहा। तब महादेव ने माता पार्वती से कहा, इसकी आयु इतनी ही थी। भगवान शिव के इस वचन को सुनकर माता पार्वती बार बार जीवन दान देने को आग्रह करने लगी। तब भगवान शिव ने उस साहूकार के बेटे को वरदान दे दिया। इसके बाद मामा और भांजा दोनों अपने घर लौट गए। रास्ते में उन्हें वही नगर मिला जहाँ साहूकार की लड़की का विवाह हो रहा था। उन्होंने उनके साथ विवाह कर लिया और वह घर पर आ गई। तो यह थी हमारी पहले सोमवार की वट कथा।